This session we are going to discuss, we are going to see the chapter which is, let me show you. Chapter name is geometry. In this geometry module, we have some certain chapters. First of all, there is a one first chapter which is line and angle. We will explore it from basic to advanced. Yeah, we are just starting it. Let me start this. तो हम जस्ट इसे अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं. I think this recording option is working. Let me see. Yeah, it's working. Everything is happening. Everything is being done for you. So it is my duty to see is audio working or not. So let me start. Line and angle. Line means सीधी line. This line. सीधी line. Any line. Okay. Angle means how much is the rotation between these two lines? Is angle. Rotation part is angle. Yellow. It's little bit the thickness. This is right. So yeah, one by one we will discuss. Point. What is a point? What do you understand? In your language, what should be meaning of a point? Standard meaning of a point is a circle with zero radius. A little bit this point. इसके पास ना ही लेंथ है ना ही ब्रेथ है. ये सिर्फ एक पॉइंट. ये सर्कल जैसा दिखता है जिसका रेडियस जीरो. इसका रेडियस जीरो. या फिर कह सकते हो पॉइंट इज अ सर्कल whose radius is a zero. सिर्फ हमें बेसिक आइडिया लेना है पॉइंट का. लेकिन लाइन लाइन क्या होता है कि लाइन पॉइंट से बने होते हैं. लाइन इज अ सेट ऑफ अ पॉइंट हैविंग ओनली लेंथ इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन. मिनिमम 2 पॉइंट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए लाइन. 2 पॉइंट की जरूरत होती है. जैसे यहाँ से यहाँ तक ये 2 पॉइंट की जरूरत पड़ा. ये यहाँ पर एक लाइन बना इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक. इसमें क्या है कि छोटे छोटे बिंदु से यहाँ पूरा यहाँ पे बहुत सारे यहाँ बिंदु हैं. तब ये एक फॉर्म हुआ है एक लाइन. तब ये एक फॉर्म हुआ है एक लाइन. ठीक है. तो हमें मिनिमम 2 एंड पॉइंट की जरूरत है और एक सर्टेन डायरेक्शन. जैसे ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टल है. जैसे मैं ऐसा कर दूँ ऐसा खींचूँ तो ये वर्टिकल हो जाएगा. तो एक डायरेक्शन भी ये शो कराए. और ये जो लाइन बने होते हैं छोटे छोटे बिंदु से ही बने होते हैं. और फिर उसके बाद है रे. रे हैज़ फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट but has not a fixed end point. रे का मतलब है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. According to this definition, a point from where we start. जैसे we are starting, I am starting from this point. तो ये starting point हो गया और इसका जो ये last जो रहेगा वो ending part है. Last part, ending part. ये यानी ये बताना चाह रहा है कि ये continue है. There is a no stop. There is a no end for this point. लेकिन ये starting है क्योंकि ये यहाँ से start ही हुआ है. तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? रे लाइन. लेकिन सिर्फ इस तरह रहे, इसमें कोई एरो ना रहे तो इस लाइन को लाइन सेगमेंट बोलते हैं. दोनों तरफ रहे तो उसको क्या बोलेंगे? लेट मी कम. जैसे यहाँ पर लाइन सेगमेंट है. इट हैज अ फिक्स्ड लेंथ. यानी लेंथ लाइन सेगमेंट की लाइन फिक्स्ड रहता है. इसमें लाइन फिक्स्ड नहीं है क्योंकि इधर साइड में कंटिन्यू है. अब इसमें क्या हो रहा है कि दोनों साइड में कंटिन्यू है. देयर इज नो एंड इन बोथ एंड्स. तो इसमें लाइन फिक्स्ड नहीं है. ठीक है. इसमें भी लाइन फिक्स्ड नहीं है. तो इट हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. यानी लाइन सेगमेंट में जो उसकी लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है. जैसे यहाँ मैंने यहाँ से इसको क्या कर दिया, एक स्पेसिफिक पॉइंट लगाकर मैंने ये निश्चित कर दिया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 सेंटीमीटर इसका लेंथ है. एक पॉइंट पी है और दूसरा पॉइंट क्यू है. तो इसके बीच में जितनी लेंथ आ गई वो 2 सेंटीमीटर. लाइन सेगमेंट पी क्यू की कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर. अब एंगल की बात. इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स इज कॉल्ड. यानी एंगल बनाने के लिए हमें मैक्सिमम मिनिमम हमें कितनी जरूरत है? लाइन 2 लाइन की जरूरत पड़ेगा. एक लाइन से एंगल फॉर्म नहीं होगा. बिल्कुल नहीं होगा. तो 2 लाइन होना ही चाहिए. मिनिमम 2 लाइन होना चाहिए एंगल फॉर्म करने की.
और अगर दो से ज़्यादा लाइन्स है तो फिर एंगल ज़्यादा फॉर्म होगा। जैसे कि यहाँ पर एक और लाइन मैंने फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पर अब कितने एंगल्स आ रहे हैं, एक तो ऑलरेडी एक था और एक ये सेकेंड फॉर्म हो रहा है। यहाँ से हमें 3 एंगल फॉर्म्स हो रहे हैं, है ना, 1 2 और एक कंप्लीट 3। यानी अगर दो से ज़्यादा रहेगा लाइन्स तो हमें दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा फिर मिलेगा वो एंगल, दो एंगल्स मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ कंडीशन है कि सिर्फ एक नोट में ये है कि एक लाइन एंगल नहीं बना सकता, एक लाइन एंगल नहीं बना सकता। ओके, फिर उसके बाद है आ, कुछ कुछ बातें हैं एंगल्स को लेकर। जैसे यहाँ पर क्या है कि जैसे ये कंप्लीट रोटेशन किया, इसने रोटेट किया, ये कितना रोटेट किया, इसको बोलते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब ये कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो यानी यहाँ पर क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं ये बेसिक है बहुत, ये 90 डिग्री है बिकॉज ऑफ दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना स्ट्रेट में, ये भी 90 डिग्री। उनको सबको ऐड कर देंगे तो 360 डिग्री आ जाएगा, एक रोटेशन हो जाएगा। यानी चार ये चार का ये एक पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है। अब इसमें देखो, इस हम यहाँ पर एंगल का नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि एंगल ए ओ बी का कितना वैल्यू होता है। हम कहेंगे कि एंगल ए ओ बी इट इज़ इक्वल टू थीटा। इस तरह हम नाम देख सकते हैं कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह हम मैथमेटिक्स में दर्शाएंगे, मैथमेटिक्स में हम इस तरह दर्शाएंगे। ओके, इसके बाद है एंगल बाइसेक्टर। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर, जो डिफिकल्ट नहीं होता है इसे समझने में। जैसे एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि कोई एंगल हमारे पास है तो हम उसका एंगल बाइसेक्टर पता करना चाहते हैं, तो इसका एग्जैक्ट बिटवीन में जो निकलेगा, इसका एग्जैक्ट बिटवीन, यानी ये बताना चाहेगा कि जैसे मान लो ये एंगल ऑलरेडी, ये एंगल बिटवीन ए बी वो था थीटा, अब इसमें जो बाइसेक्टर है, ये जो, अब लेट सपोज ये सी है, ठीक है, बाइसेक्टर क्या है, सी है, तो ये एंगल ए ओ सी कितना बन जाएगा, थीटा/2 बन जाएगा। इसमें एंगल ए ओ सी कितना बन जाएगा, थीटा/2, यानी जस्ट हाफ हो जाएगा वो थीटा का, ठीक है, तो ये भी थीटा/2 हो जाएगा, क्योंकि ये बीच में ये बाइसेक्ट करता है कम्प्लीटली बीच में, ठीक है, थीटा/2। जब हम थीटा/2 और थीटा/2 को ऐड कर देंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा। तो बाइसेक्टर का मतलब है कि वो मीडियम बीच में करेगा, यानी वो हाफ हाफ पार्ट में करेगा, जैसे इधर हाफ छोड़ देगा फिर इधर हाफ छोड़ देगा, तब ये बीच में, एकदम बीच में ये बाइसेक्ट करेगा, ओपी बाइसेक्टर, ये ओपी बाइसेक्टर कहलाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो। ये किसका एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका है, ये कंप्लीट का ए ओ बी का एंगल बाइसेक्टर, एंड विच डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी दो इक्वल पार्ट्स में ये बाइसेक्ट करता है, डिवाइड कर देता है इस एंगल को, ए ओ बी को, किसी भी एंगल को कर सकता है। एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहरी को, एक्सटीरियर एंगल, जैसे इसमें क्या है कि एक दिया हुआ, जैसे लेट सपोज ये इंटीरियर एंगल था, वो थीटा था, तो इसका एक्सटीरियर कितना हो जाएगा, एज वी नाउ कि ये 180 डिग्री है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अगर ये गिवन है तो हम जानते हैं कि ये जो बचा है तो वो अल्फा मान लो, तो यहाँ पर 100 माइनस थीटा विल बी ये अल्फा, ये अल्फा आ जाएगा। और अगर हम ये भी जानते हैं कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180, और ये गिवन था, जस्ट हमने सब प्लॉट किया 180 से। ओपी इज द इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पर इसमें ओपी क्या है, इसका एंगल बाइसेक्टर है ए ओ बी का, ए ओ बी, और ओ क्यू है, ओ क्यू किसका बाइसेक्टर है, ये एंगल इसका, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180, यानी यहाँ पर जो 2 अल्फा एक एंगल फॉर्म कर रहा है ए ओ बी, और ये 2 बीटा ये एंगल फॉर्म, ये ओ क्यू है से बाइसेक्टर, ये ओ पी है से बाइसेक्टर, इसलिए 2 अल्फा और 2 बीटा है इज इक्वल टू 180। 2 अल्फा एक क्यू बनाएगा तो यहाँ पर क्यू, तो अच्छा है, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, 90,
अगर सिर्फ इस अल्फा और इस बीटा को ले और दोनों का ऐड कर दे तो 90 है, 90 डिग्री है। ओपी इज ए परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। यहाँ पर देखिए तो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसके, ओ क्यू के, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये एक फैक्ट निकल के आ गया कि एक जैसे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए तो हम परपेंडिकुलर कह रहे हैं इसे, ये ओ क्यू के परपेंडिकुलर। दिस वाज द फर्स्ट पेज, दिस वाज द फर्स्ट पेज। नाउ लेट्स सी सेकंड पेज। ये कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है कि जिससे टाइप्स ऑफ एंगल, कितने टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब 90 डिग्री से कम होता है। और राइट एंगल जो कि 90 डिग्री, एक एंगल एक लाइन परपेंडिकुलर होता है दूसरे लाइन पे। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि एक ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से लेस हो, इट इज ए ग्रेटर देन। दिस इज वेरी बेसिक, इट्स नॉट हार्ड, इट्स नॉट हार्ड, नॉट हार्ड। तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दिया हुआ, जैसे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री जो रिफ्लेक्सिव होता है वो रोटेट, मतलब एक ऐसा एंगल होता है जो 200, एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो, इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। कपलेट एंगल यानी 360 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है, क्या होता है, क्या डिफरेंस है। जैसे टू सच एंगल्स वो जो सम इज 90 डिग्री। कुछ ऐसे एंगल जैसे कि 45, 40 प्लस 50, ये दो एंगल्स है जो कि एक कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं 90 डिग्री फॉर्म करने के लिए। तो अगर दो एंगल्स एक 90 डिग्री बना रहा है तो हम कहेंगे कि वो कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और सप्लीमेंट्री में देखें तो सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि वो दो एंगल्स अगर 180 डिग्री रिजल्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। देन देखिए यहाँ पर क्या, इफ वन एंगल इज थीटा, यदि एक कोण थीटा है तो देन सप्लीमेंट्री ऑफ थीटा अनदर, जो दूसरा हो, जैसे ये थीटा दिया हुआ है तो हम कहेंगे कि जो इन अगला जो नेक्स्ट थीटा है वो कॉम्प्लीमेंट करेगा इसको ताकि 90 डिग्री बना सके। इस तरह सप्लीमेंट्री होता है, एक थीटा दिया रहता है, जैसे 80 डिग्री दिया दिया हुआ है, एक थीटा दिया हुआ है तो हम जानना चाहते हैं कि 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा। 180 डिग्री का इफ थीटा इज अ गिवन तो 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री कितना होगा। तो हम जानते हैं कि ये बन जाएगा 100, तो यहाँ पर ये दोनों सप्लीमेंट्री होगा। Two such angles whose sum is 180 degree are called supplementary angles. If one angle is a theta, then supplementary angle जो कि दूसरा एंगल निकल के आएगा सप्लीमेंट करके इसको 180 डिग्री बना देगा। 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू अनदर एंगल। अब यहाँ पर ये देखो, ये है एंगल, एक एंगल दिया हुआ, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, सप्लीमेंट्री 180 माइनस थीटा, क्योंकि हम सेकेंड एंगल निकालना चाहते हैं। एक एंगल दिया हुआ हम सेकेंड एंगल निकालना चाहते हैं। अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहे हैं तो 90 माइनस थीटा, अगर सप्लीमेंट्री पूछ रहा है 180 माइनस थीटा। फॉर एग्जाम्पल 72 पूछे, 72, तो 92 कंप्लीट करने के लिए इसके पास और कितना आना चाहिए, कितना एंगल आना चाहिए, तो 18 आना चाहिए। सप्लीमेंट करने के लिए कितना एंगल आना चाहिए, तो 180 डिग्री आना चाहिए। We have a one question. The measure of an angle is 40, जैसे कि एक एंगल का मेजर है 40, लेस देन मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री से लेस है। 40 डिग्री है, वो लेस है 90 डिग्री से, सही है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, शायद ये दूसरा एंगल पूछ रहा हूँ। एक कोण का मान उसके कोटि पूर्ण कोण से 14 कम है। मतलब
यानी 40 आंसर होना चाहिए शायद शायद। जैसे 90 माइनस थीटा ये सब कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें कितना कम है, माइनस। द मेजर ऑफ एंगल इज 40 लेस दैन मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये कहना चाहा कि जैसे ये है 90 माइनस थीटा, ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो लेस दैन है कितना, थीटा इज इक्वल टू, ये टोटल दिया हुआ कितना, 40 डिग्री, 14 डिग्री। अब अगर देखें तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 90 प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 40, 2 थीटा, तो थीटा और 90 माइनस 40, यहाँ पर ये बन गया 80, 76/2, 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा 18 बचिए। यहाँ पर हमें समझना है कि द मेजर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का मेजर कितना है, 14 है, वो है लेस देन मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, वो इसके इतने कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमारे पास कितने एंगल्स हैं, टू सप्लीमेंट, टू सप्लीमेंट्री, यानी हम जानते हैं कि 180 माइनस थीटा होता है सप्लीमेंट्री एंगल, डिफर बाय 24 डिग्री, इससे घटाया जाता है 24 डिग्री से, ठीक है। देन वन ऑफ द एंगल इज कितना होगा, तो यहाँ पर देखो a प्लस बी हो गया इज इक्वल टू 180 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 24 डिग्री। If two supplementary angles differ by 24, इसका मतलब जैसे a प्लस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री है, a माइनस बी ये हो गया 74, अगर हम इसे कंबाइन करें तो बी भी कर देगा, बचा 2a, तो a इज इक्वल टू 180 प्लस 74/2, फिर यहाँ से आ जाएगा 4 50 15 5 2 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, होल्ड ऑन, 254/2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 7 जा, देखिए यहाँ पर घट रहा है, ये एक एंगल आ गया 127 और बी हमें निकालना है, तो इसे पुट कर देंगे, तो आ गया। नेक्स्ट है द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री, यानी द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री, मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री, अगर देखें तो ये कहना चाह रहा है कि 180 माइनस थीटा, इसका मेजर है वो कितना है, 10 डिग्री,
more than 4 times, 4 times, find particular angle 180। यहाँ पर क्या आ जाएगा 180 माइनस थीटा, फिर 10 है वो मोर, 10 क्या है मोर, टेन is the more than 4 times of its original angle। जो ओरिजिनल एंगल है उससे 4 गुना बड़ा है। हमें पता करना है एंगल, ये पार्टिकुलर एंगल पता करना। तो इस केस में नाउ कि क्या होगा, add to current, add to इस केस में क्या होगा, जैसे यहाँ पर है 180, तो ऑफकोर्स 180 माइनस 10 4 थीटा प्लस थीटा, ये बन जाएगा 120 5 थीटा, फिर 120 अपॉन 5 थीटा, 5 3 5 6 थीटा आएगा 36 30 60 30 40 30 40 120 5 3 and 4 5 3 15, so 2 5 floors. Now next question is the measure of the sum. Yeah, this is done. This is done. Now next question is the measure of the supplementary. ये तो डन हो गया। That the supplementary angle of angle A is 13x plus 30 डिग्री। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के यानी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द 180 माइनस थीटा ऑफ के यानी मल्टीपल के एंड कंप्लीट ऑफ एंगल के मेजर्स 7x, तो फाइनली क्या आएगा 13x प्लस 30 माइनस 7x इज इक्वल टू 90। माइनस 7x, सो इट इज इसमें क्या होगा कि 30x प्लस 13x प्लस 30 माइनस 7x क्या है यहाँ पर, एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट है वो एंगल के मेजर से 7x मेजर करता है। व्हाट इज द की, जैसे कि 13x प्लस 30 माइनस 7x इज इक्वल टू 90।
After simplifying, we will get the value of x as 10. So complement of k होगा कितना 90 minus k, यानी complement of k is 90 minus k is equal to 7x. This is equal to 7x. So यहाँ से हमें k का वैल्यू आएगा 20 डिग्री. उसके बाद x and y are two supplementary. x और y दो supplementary angles, दो supplementary मतलब x plus y is equal to 180 डिग्री या फिर x minus y is equal to x plus y, तो ये तो हो गया 180 डिग्री. टू एंगल्स है वो सप्लीमेंट बना रहा है, टू एंगल्स, टू एंगल्स. तो इसमें से एक सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू एक्स का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, यही होगा यानी सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, इसका सप्लीमेंट्री बोलते हैं. तो इसका क्या हो जाएगा 180 minus x is equal to half of the complementary. ये किसके इक्वल है, complementary angle of y, 90 minus x, 90 minus. Then find out x is to y, जैसे कि x plus y is equal to 180. अब ये बोल रहा है y is equal to है वो 90 minus y, y is equal to है वो 90 minus y upon 2. So 2y is equal to 90 minus y. Our next concept, let's say concept vertically opposite angles. Here I am not able to solve these two questions. I will solve it later when I will practice myself. Concept, next concept, let's say vertically opposite angles. When two lines intersect, this one and this secant, both are intersecting. Would you say these are intersecting to each other? No. Intersection means this cross, you will see this cross view. When two lines intersect, जब दो lines intersect करते हैं, the opposite angles formed by them are called vertically opposite angles. जो opposite होते हैं इनके, तो ये vertically opposite होते हैं, ये vertically opposite. अब इसका कॉन्सेप्ट देखना, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं. जैसे ये है, ये अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगे, ये अपोजिट है, ये दोनों इक्वल होंगे. ट्राइंगल, ट्राइंगल, ए फिगर सराउंडेड बाय थ्री साइड्स, यानी ट्राइंगल बनाने के लिए हमें तीन साइड्स की जरूरत होता है. जब एक बार ट्राइंगल तीन साइड से बन जाए तो उसमें तीन वर्टेक्स आएगा ऑटोमेटिक, और उसमें तीन एंगल्स, तीन इंटीरियर एंगल्स होंगे और तीन एक्सटीरियर एंगल्स, तीन इंटीरियर एंगल्स और तीन एक्सटीरियर एंगल. जैसे इस अंदर जो एंगल है, एंगल बी एंगल सी, ये इंटीरियर एंगल्स है. बाहर के साइड जो एंगल्स बनेंगे और यहाँ पर और यहाँ पर वो तीन हो जाएंगे, तीन एंगल्स. एक्सटीरियर होगा लेकिन वो एक्सटीरियर होगा. अब बात अगर यहाँ पर इस बात का है, यहाँ पर तो शायद एक्सप्लेन किया ना हो, अगर किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो आगे करेगा एक्सप्लेन. जैसे यहाँ पर ये है, अब ये एंगल पी दिया हुआ, ये पूछ ले ये एंगल क्या होगा, तो हम डायरेक्ट लाइन स्ट्रेट लाइन से समझते हैं कि अगर ये है तो फिर 180
माइनस अल्फा माइनस दिस एंगल हो जाएगा ना, सीधी सी बात। इसमें जैसे इसमें तो ये एक्सटीरियर एंगल पूछेगा, तो सिंपल सी बात है 180 माइनस एंगल सी इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, दिस एक्सटीरियर एंगल। सो ट्रायंगल हैव अ थ्री वर्टेक्स जो कि ए बी सी होते हैं, ये 3 पॉइंट्स के बताना। इट हैज अ थ्री इंटीरियर एंगल्स, एंगल ए बी एंड सी। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड। अगर बेस्ड ऑन साइड्स देखें तो हमारे पास 10 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस और स्केलर ट्रायंगल। इक्विलेटरल में क्या होता है, इक्वल से हमें समझना है कि जो लेटरल्स है सभी ट्रायंगल्स को सेम, और इसमें जो एंगल बनाता है वो 60 डिग्री पे बनाता है। तो ए बी सी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए। ठीक है, इसमें जो साइड्स है लेटरल, जैसे लेटरल मतलब साइड्स होता है, तो जो साइड्स है वो इक्वल है एक दूसरे के, और एंगल because of the sides of this triangle is equal, then angle inside this will be equal, जो कि 60 डिग्री होता है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, टू इक्वल साइड्स होता है, टू इक्वल साइड्स होता है, सिर्फ दो होगा, लेकिन तीसरा तीसरा डिफरेंट होगा, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों से अलग होगा, दोनों से अलग होगा। इसमें भी वही, लेकिन इसमें अगर दो दो क्या बोलते हैं उसको, दो अगर साइड्स लेटरल अगर इक्वल है तो इसका मतलब दो एंगल साइड साइड, जैसे ए बी इज इक्वल टू ए सी, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ए सी विल बी इक्वल टू थर्ड साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड और इक्वल। तीसरा में क्या, आइसोस्केल्स में क्या होता है, दो इक्वल साइड्स होते हैं, और स्केलर ट्रायंगल में कोई इक्वल साइड्स नहीं होता, सबके अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है, सबके अलग अलग लेंथ होता है, इसका कुछ और होगा, जैसे इसका ए होगा तो इसका बी होगा तो इसका सी होगा, सबके साइड्स अलग होते हैं, नो एंगल्स आर इक्वल, इस हिसाब से एंगल भी इक्वल है, एंगल अपोजिट टू इक्वल्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड्स इक्वल है तो इसमें दो एंगल इक्वल देखने को मिलेगा, इसमें तीनों साइड्स इक्वल था तो तीनों एंगल इक्वल था, और इसमें एक ही साइड इक्वल था तो एक भी एंगल इक्वल नहीं। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल की बात करें, बेस्ड ऑन एंगल, तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें ये पाया जाता है कि एक एंगल बना जिसके अंदर जो इंटीरियर एंगल्स है वो सभी एक्यूट एंगल यानी 90 डिग्री से कम, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। अब दूसरा साइड देखिए, दूसरा ट्रायंगल एक राइट एंगल है जिसमें इसमें एक एंगल 90 डिग्री बना है, सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये बचेगा कितना, 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा बचेगा, क्योंकि इसका सम और सम इसका और इसका क्या होता है 90, ये थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा। तो इसमें क्या होगा कि राइट एंगल में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है कि वन एंगल होता है वो मोर देन होता है वन, मोर देन होता है 90 डिग्री से, वन एंगल इज मोर देन। अब इसमें इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मेजर्स, द रेशियो ऑफ मेजर्स यानी मेजर का जो रेशियो ऑफ द एंगल्स, एक ट्रायंगल के एंगल्स के मेजर का रेशियो कितना है, गिवन है 3 4 8। ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं है ट्रायंगल, हमें एग्जैक्ट लेंथ पाने के लिए 3x करना दो, 4x करना दो, 8x करना दो। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री एंगल्स, स्मॉलेस्ट थ्री एंगल्स, मेजर। अब ये एग्जैक्ट नंबर, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, रेशियो में क्या होगा सबसे स्मॉलेस्ट थ्री एंगल्स। तो तीनों कोणों में से सबसे छोटा कोण का मान क्या होगा, सबसे छोटा का पूछ रहा है, सबसे छोटा 3 + 4 + 5 ये 15 यूनिट, 15 यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो 12 से 180 आ जाएगा, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या आ जाएगा इसमें, 14 3 जा 14 3 जा 30, 44 से ज़्यादा हो जाएगा, 12 8 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 50 को हम कितना मल्टीप्लाई, कितना से मल्टीप्लाई कर दें कि 180 बन जाए, 100। अगर हम इससे कुछ इस तरह का देखें, 3x 3x + 4x + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसमें 15x बच गया तो 180 आ जाएगा। अगर x इज इक्वल टू 180 अपॉन 15 है तो हम इसे 15 से डिवाइड कर दें 180, तो यहाँ पर कितना आ गया 15, 1 आ गया, और फिर यहाँ पर 3 15 हो गया, 2 से कटा
12 से है, ये 12 कैसे है, यहाँ से है। अब ये इक्वल होता है 12। अगर हम यहाँ पे पुट कर दे 12, तो 12 3 जा जाएगा, 12 4 जा 12 5 जा, ऑफकोर्स ये छोटा एंगल आएगा। इस तरह से आया, ये प्रोसेस था। इन अ ट्राइंगल वैल्यूज ऑफ ऑल द एंगल्स आर इंटीजर्स। एक ट्राइंगल में सभी सभी का एंगल्स जो है ट्राइंगल का वो इंटीजर्स, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोपोर्शन ऑफ द, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, इंटीजर की बात, ऑफकोर्स नेगेटिव तो नहीं आएगा। द सम ऑफ रेशियो शुड बी मल्टीप्लाई। अगर हम कुछ इस तरह जो यहाँ पर प्रीवियस में किया था, जैसे 1x प्लस 2x प्लस 3x करने को 180 डिग्री हट जा रहा है, ठीक। तो सम ऑफ द रेशियो शुड बी मल्टीप्लाई ऑफ, जैसे कि 1 2 3, ये कितना आ गया 2 3 6 आ गया, 6 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ गया। जैसे यहाँ पर 6 7 8, तो 6 7 8 है, और इसको अगर जोड़े तो एक ऐसा आएगा, एक है इसको हम कैन नॉट लेंगे। इसको कोई भी नंबर से हम ऐड करते हैं तो 180 नहीं आएगा, लेकिन अगर ये सम में आ रहा है, जैसे ये सम 1 2 3, इसमें 6 आ रहा है, 6x इज इक्वल टू 180, तो हमें एक ऐसा नंबर मिलेगा जो कि ये जो मल्टीप्लाई कर देगा 180, यानी इसके सम को मल्टीप्लाई करने पर 180 आएगा, ऐसा नंबर आएगा। तो 180 तो 6 3 30 आ जाएगा, x का वैल्यू 30, यानी 30 एक नंबर। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर 3 4 7 12 12 आया, 12 तो यानी 180 अपॉन 12 आया, तो 12 180 आया, ठीक है। 12 2 से 12 1 से 6, 12 5 से ये भी कट जा रहा है, इस तरह से। तो फिर यहाँ पर ये जो है ये नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा वो, ऐसा कोई वैल्यू, ऐसा कोई वैल्यू नहीं। और इंटीजर बोल रहा है, इसमें यानी डेसिमल वाला नहीं आना चाहिए। सो लेट्स सी, इसे हम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर 6 7 13 हुआ, 13 और 18 21 हुआ, 21 हुआ, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि 180 अपॉन 21, 21 यही बात है। तो 7 3 और 3 6, यही 7 का हम 66 करें डिवाइड, यहाँ पर आ जाएगा 7 6 42, 7 49, 7 8 56, 56 7 8 56, तो यहाँ पर बचा 4। अब ये डेसिमल में चल जाए, इंटीजर का मतलब ये नहीं होता है कि वो डेसिमल में है, सिर्फ एक नंबर में है, उसका विदाउट डेसिमल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन लेंथ तो नेगेटिव नहीं होता है। इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी, उसमें क्या है कि ये दे रहा है कि 8 एंगल ए इज इक्वल टू 6 एंगल बी इज इक्वल टू 3, यानी देखो कुछ इस तरह से, यानी कि ये एंगल है वो 8 टाइम्स, ये एंगल बी है 6 टाइम्स, वो एंगल सी है 6 टाइम्स। व्हाट आर द डिग्री मेजर ऑफ एंगल है। अब ये एग्जैक्ट पूछना चाह रहा है कि ये बताओगे कि एंगल ए का वैल्यू क्या है, एंगल बी का वैल्यू क्या है, एंगल सी का वैल्यू क्या है। अगर ये चीज दिया होगा तो ए का इतना दिया होगा, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, यहाँ पर 8a इज इक्वल टू 6b, 8a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 3c, हमें ये लेट करना है, लेट करना है। तो यहाँ पर कितना, इसको अगर हम ऐड करें 8 6 6 3 8 8 8 16 होता है इज इक्वल टू 20 24, हमने ये लेट किया 24 24, तो ए बी सी इनकी जो रेशियो आ जाएगा प्लस 4 प्लस 8 12,
शायद इसमें ट्रिपलेट का यूज, ट्रिपलेट का यूज। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म ए ट्रायंगल। वही बात, ट्रिपलेट ट्रिपलेट। ये पूछना चाह रहा है कि जो एंगल्स दिए गए हैं एक सेट बनाकर, वो कौन सा ऑप्शन है जो एक एंगल फॉर्म कर रहा है। सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, हमें तो ये पता है, ये फैक्ट है सम ऑफ एंगल। अब इसे सम करने पर अगर 180 डिग्री आएगा तो हम कहेंगे ये है वो सेट, तो ये 3 नहीं होगा। अगर ये 3 नहीं होगा तो 60 40 120, तो ये बन जाएगा 200 60 80, तो भाई ये 100 हो गया, ये ज़्यादा हो गया 60, देखो ये कम हो गया 60, अभी 80, ये 150 और ये कम करेगा। यहाँ में बस यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट यूज करना था, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 1 इन ट्रायंगल एबीसी। एंगल ए दिया हुआ 5x - 60, एंगल बी इतना है और एंगल सी इतना है, तो फाइंड हमें पता करना है एम, यानी यहाँ पर कोई नंबर होगा और एंगल ए पता करना। तो एबीसी इतना दिया हुआ, हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल प्लस एंगल सी वो इक्वल होता है 180, तो हम इसे ऐड कर देंगे ना, इसे ऐड कर देने से मेरा कहना है कि इसे ऐड किया जाए, इसे ऐड किया जाए, तो ऐड करने के बाद जैसे यहाँ पर आएगा कितना है 5x - 60, ये हो गया प्लस 2x प्लस 40, ये हो गया प्लस 3x - 80, ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए अगर ब्रैकेट हटाया जाए तो ये 5x - 60 हो जाएगा प्लस 2x प्लस 40 प्लस 3x, ये माइनस 1 माइनस, ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 180 की, तो 5x ये बन जाएगा 7x और ये बन जाएगा -20 और ये बन जाएगा -40 और ये इक्वल शायद होना चाहिए 180 के, ये इक्वल होना चाहिए 180। तो यहाँ पर 7x इज इक्वल टू 180, यहाँ पर था -60 तो ये +60 बन गया, तो 7x यहाँ से x की वैल्यू आएगा, तो ये बन गया 240, 7 3 जा, यहाँ पर x का वैल्यू 30 आ गया, 30, x का वैल्यू 30 है। तो हमारा क्वेश्चन ये था x इज इक्वल टू 20, 5x तो 7x हो गया -20, यहाँ पर 3 भी था तो 7 3 7 3, यहाँ पर 10x हो जाएगा 10x, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 240 अपॉन 10, 10 2 जा एंड 10 4, और कुछ है यहाँ पर -80 भी है, तो 140, और अगर दोबारा से देखें इसको, दोबारा से जैसे 5x है -60 प्लस 2x प्लस 40 प्लस 3x -80, इसमें 3 3 आ रहा है, जैसे 5x 7 और ये 10x हो गया। अब इसमें 80, तो ये 80 - 140 जैसे 140 और ये +40, ये इक्वल है 180 के, इसमें 10x हो गया और ये जो 180 आया और इसमें -100 आ जाएगा, तो -100 इधर बचेगा 100,
और ये बन गया 280 अपॉन 10, 10 ये 0 कर दिया, 28 बचा, 28, एक्स का वैल्यू 28। ये एंगल ए पूछ रहा है, एंगल ए पूछ रहा है। एंगल ए का वैल्यू कितना है? 5x माइनस 60। तो हम x का वैल्यू पुट कर देते हैं, 5 मल्टीप्लाई 28 माइनस 60, 8 5 is 40 एंड 2 5 is 10 माइनस 60। यहाँ से आ गया कितना? 80। एंगल ए की वैल्यू कितना आ गया? 80। ये मैंने अपने प्रोसेस किया है, इसमें थोड़ा थोड़ा प्रोसेस छूटे हुए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक एंगल का एंगल्स है कितना कितना है? 8x माइनस 15, 8x माइनस 15। ये पहला एंगल, दूसरा एंगल इतना है और तीसरा एंगल इतना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है। ये भी वही वही इसी तरह बनेगा, शायद देखते हैं। तो 8x है ना, 8x ले रहे हैं, 8x जैसे यहाँ पर 8x 8x है, ठीक है, माइनस 15, ठीक है, इसको ऐड करें हम 6x माइनस 11, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर इसे ऐड करें हम किससे? तीसरा एंगल से, तो 4x माइनस 10, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल है, ब्रैकेट अगर हटाए 8x माइनस 15 प्लस का 6x बन जाएगा, ये माइनस 11 रह जाएगा, प्लस 4x रह जाएगा, ये माइनस 10 रहेगा। ये इक्वल है 180, तब हम, क्योंकि ट्रायंगल की बात हो रहा है। अब इसमें 8x हो गया, 8x 6x 14x 18x, तो 18x हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? 10 20 30 30 यानी 36, तो माइनस 36 इज इक्वल टू 180, 80x इज इक्वल टू 180 प्लस 36। अब 18x इसमें कितना आ जाएगा? 210 216, x इज इक्वल टू 216 अपॉन 18। अगर हम इसे देखें 8 216, 18 वन जा, और यहाँ से आ गया 3 और 6, 18 टू जा, यानी x का वैल्यू 12, x का वैल्यू 12। ये भी बहुत सिंपल था, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा इसको ऐड करना था और ये इक्वल था 180 का, यहाँ से फिर हम इसे सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाला। If the three angles of a triangle are, यदि तीन एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, तीन एंगल, तीन एंगल्स, ठीक है, एक ट्रायंगल के, ये अभी नहीं बना क्या, ये है पहला एंगल, दूसरा एंगल इतना है, तीसरा एंगल इतना, देन एंगल, फिर वही बात, फिर वही बात, ठीक है। पहले कितना है? पहले कितना है? वो है, इसकी बात हो रहा है, इस ये तो बन गया, इसका बात हो रहा है। तो पहले 18x प्लस 6, ठीक, प्लस 10x प्लस 30 प्लस 15x प्लस x फिर 15, 18 28 10 20 30 40 43x 43x। अब इसमें 30 40 40 50
51 हो जाएगा प्लस 51, ये इक्वल है 180 की। अब ये 43x इज इक्वल टू 180 माइनस 51। 43x इज इक्वल टू, अगर इसे घटाए तो कितना बचेगा, यहाँ 2 नहीं, 10 में से 1 9, फिर से उनमें से ये 2 और ये 1। अगर हम 43 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी हमारे पास वैल्यू जो आया है वो आया है, x का वैल्यू है 3, यानी यहाँ पर x का वैल्यू 3 होगा, x का वैल्यू 3। ऑल एंगल्स देन ट्रायंगल इज, थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, अब हमें एक सबका, तो ट्रायंगल का वैल्यू, सबका एंगल का वैल्यू पता करना है। तो अफकोर्स x का वैल्यू 3 आया तो हम इसमें पुट कर देंगे, तो कितना बन जाएगा, 18 3 जा, यहाँ से आ जाएगा निकल के 54 प्लस 6 60। फिर दूसरा है यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30, तो यानी 30 प्लस 30 60, ये भी 60। फिर तीसरा यहाँ पर 5 प्लस 3 15 प्लस 15 30 बन गया, 15 45, तो ये भी 60 बन जाएगा, यानी 60 है। each angle of a triangle is 60 60, इसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें से कौन सा ये पूछा ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आंसर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। थोड़ा सा ये लेंथ दिया और क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर वहां जाके कुछ और पूछा। In a triangle ABC, the three angles are x, y and y plus 10। देख रहे हो, थर्ड एंगल का वैल्यू y प्लस 10 है। आल्सो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। और एक चीज है, ये किसके बारे में, विच टाइप ऑफ एंगल इज, विच टाइप ऑफ एंगल इज, अगर इससे देखें तो यहाँ से हमें मिलता है x प्लस वाई प्लस वाई प्लस 2, यानी x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 10। ये इक्वेशन आया, ये तो इक्वेशन आया। और फिर हमें एक इक्वेशन पहले से दिया हुआ विच इज 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 20। अब इसमें से क्या कटेगा, टू एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 20 था, और जो सेकेंड आया वो आया x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 180, इक्वल है 180। तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120, 120। तो इसमें से, और इसे हम डिवाइड कर दे, टू दोनों साइड डिवाइड, तो इस केस में क्या होगा, x प्लस 2y प्लस 120 2y हुआ, और इसे 2 से डिवाइड करने पर ये x बचा यहाँ पर, और ये माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से आया, ये कट गया, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 90 डिग्री।
x इज इक्वल टू 90 यानी राइट एंगल ट्राइंगल। क्या है राइट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी आर थ्री एंगल्स, ए बी सी एंड ए बी और सी ये तीनों एंगल्स हैं एक ट्राइंगल के, सच दैट ए माइनस बी बना रहा है 60 डिग्री और बी माइनस सी बना रहा है 15 डिग्री, और तब इस केस में एंगल ए कितना होगा। वैसा है ना, ये नहीं बता रहा है कि ये जो ए माइनस बी है वो एक का वैल्यू, ये थीटा 60 डिग्री बना रहा है। अगर हम देखें एक एंगल है, ट्रायंगल है, इसमें एक है वो बना रहा है 60 डिग्री और दूसरा बना रहा है 15 डिग्री। तो सोचने वाली बात ये है कि थर्ड एंगल नहीं पूछता, तो थर्ड एंगल बनाएगा कितना 60 20 25, तो 105 बनाएगा ना, 105 बनाएगा। लेकिन इसका मेन मकसद पूछने का एंगल है, एंगल है, एंगल। तो क्यों ऐसा हो सकता है ए बी इज इक्वल टू 60 और माइनस सी प्लस बी इज इक्वल टू 15। यहाँ से देखे तो ये कटेगा, लेकिन ये तो इक्वल नहीं, यही तो लफड़ा है। इसने किया कैसे, ए प्लस बी प्लस सी को 180 माना, तो इसमें से ए माइनस बी है 18 माना, और यहाँ से हमें एक वैल्यू मिल रहा है ए का वैल्यू, और एक बी का वैल्यू मिल जाएगा, और एक सी का वैल्यू। तो क्यों ना हम ए का वैल्यू निकाले पहले। ए का वैल्यू आ जाएगा 16 प्लस बी, और बी का वैल्यू क्या आ रहा है, बी का वैल्यू आ रहा है 15 प्लस सी, 15 प्लस सी, और सी का वैल्यू आ रहा है 15 15 ये बी माइनस में आएगा, ये प्लस में जाएगा, बी 15 प्लस बी, तो इसने यहाँ पर ऐड किया तो बी प्लस 60 प्लस बी बी, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बी प्लस 60, ये वैल्यू रखा है यहाँ पर, और सी का वैल्यू कितना है 15 माइनस बी, सी का वैल्यू इसने रखा 15 माइनस बी, यानी इसने माइनस रखा, ये माइनस इधर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से वैल्यू आ जा रहा है बी का वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद ए का वैल्यू आ जाएगा, जैसे बी 45 आ रहा है, और इसको यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ पर ए का वैल्यू 105 आ जाएगा, कुछ इस तरीके से। Did you understand? Let me explain. Let me explain. यहाँ हो क्या रहा है, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी होता है, ठीक है, यहीं से स्टार्ट होगा कहानी, यहाँ से कहानी स्टार्ट होगा। यहाँ पर एक चीज़ का वैल्यू दिया था, यहाँ से ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू निकालने पर कितना आएगा 60 प्लस बी आ जाएगा, इसे हमें पुट करना है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए, तो सी का वैल्यू कितना आएगा, सी का वैल्यू आ जाएगा 15, और ये माइनस बी आ जाएगा, माइनस, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस हम हटाना चाहते हैं, तो अगर माइनस यहाँ अप्लाई करते हैं तो प्लस बन जाएगा 15 प्लस बी। लेकिन माइनस रखना है,
ऐसे रखते हैं 15 प्लस 60, बी का वैल्यू फिर सी का वैल्यू यहाँ पर है 15 है। अगर ये सी इधर चल जाएगा डेट में इसको, अगर हम इसे कुछ इस तरह से निकाले सी का वैल्यू, जैसे बी माइनस सी है तो बी माइनस सी है, बी माइनस सी, सिर्फ हम सी को मूवमेंट करें, यहाँ पर जाएगा -15 और सी चल जाएगा, सी का वैल्यू आ गया, हमें बस इसका वैल्यू और इसका वैल्यू इसमें पुट करना है। एक जगह पर कितना आ जाएगा 60 प्लस बी, बी का बी आ जाएगा और सी का कितना आ जाएगा बी -15, ये इक्वल 100 कर देंगे, यहाँ से हमें बी का वैल्यू मिल जाएगा, एक और बी का वैल्यू मिल गया तो फिर यहाँ पुट कर देंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा। तो 16 और 15 में से कर देगा तो 45 बचा, 40 50 60 45 बचा। तो बी यहाँ पर 3b है, 3b इज इक्वल टू 180। अभी 45 है तो -45 और ये b आ गया तो इसमें से 45 हट जाएगा तो 35 बचा, 35 135 अपॉन 3 4 कटेगा ये, तो यहाँ पर 3 4 सा 3 5 सा, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया 45, हमें 45 को पुट करना है ए में, 60 40 100 105 आ जाएगा, 105 ये आंसर, ये आंसर। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीजिंग 20, नेक्स्ट क्या है बाय डिक्रीजिंग 20, यानी 17 डिक्रीज कर फ्रॉम ईच एंगल, एक ट्रायंगल उसमें गिवन, एक ट्रायंगल उसमें एंगल है, उसमें से हम 70 सबके एंगल, सबको एंगल को हम 70 से घटा देते हैं, ठीक। The ratio of their angle is given 347. The radian measure of the greatest angle would be radian measure, radian measure यहाँ पर 180 कितना आएगा 7 7 14 14 आ रहा है, 14x is equal to 180, तो 118 को हम 14 से कह रहे हैं, 14 1 और यहाँ पर 4 4 जब यहाँ पर 14 आया, लार्जेस्ट एंगल is 7, 14 आया 7 129, we will see it later।